विधि के विधान को कोई ठीक ठीक समझ नहीं सकता भक्तों। जिसके पास प्रचुर परिमाण में भोजन पदार्थ है उसमें पाचन शक्ति नहीं है, और जिसमें पाचन शक्ति है उसे भोजन नहीं मिलता। बड़ा विचित्र खेल है भगवान का। एक विद्वान है ऐसे अद्भुत कि घर में खाने की व्यवस्था नहीं, और जिसमें न विद्या है, न बुद्धि है, न तेज है, न बल, उसके पास अपार धन वैभव है। भगवान की लीला बड़ी विचित्र है भक्तों। जहां आवश्यकता से अधिक अर्थ भरा पड़ा है वहां संतान नहीं है, और जहां संतान है वहां धन नहीं। बड़े धनी है पर एक भी लड़का नहीं। बड़ा विचित्र भगवान का खेल है। कभी कभी ऐसा प्रतीत होता है मानो ब्रह्मा जी की सृष्टि रचना में कोई भारी भूल हो गई हो। देखिए स्वर्ण कितना सुंदर है, अगर उसमें सुगंध होती तो ब्रह्मा जी भूल गए। अगर स्वर्ण में सुगंध दे दी होती तो क्या कहना था। इंख के डंडे में जब इतनी मिठास है तो उसमें फल लगता तो कितना बढ़िया होता। सोने में सुगंध नहीं दी, इंख में फल नहीं दिया। ब्रह्मा जी ये भी भूल गए भक्तों। जब चंदन की लकड़ी में इतनी सुगंध है तो उसमें फूल होता, चंदन का फूल तो कितना दिव्य होता। ये भी ब्रह्मा जी भूल गए। विद्वान लोग बिना रुपए पैसे के ही अपनी वाणी से आकाश पाताल एक कर देते हैं। कहीं उनके पास धन होता तो विद्वानों को धन देना भूल गए, चंदन में फूल देना भूल गए, इंख में फल देना भूल गए, और स्वर्ण में सुगंध देना भूल गए। जितना भारी विद्वान होगा उतना ही दरिद्र होगा, धन की कमी। और जितना भारी तेजस्वी महात्मा होगा उसकी आयु उतनी ही कम होगी, जवानी में ही पधार जाएगा। जितने बड़े बड़े महात्मा हुए कम आयु के हुए। ऐसा लगता है जैसे ब्रह्मा जी ने जल्दी में सृष्टि बनाते बनाते गड़बड़ कर दी हो। किसी कवि ने कहा, गंधा सुवर्ण फल भिक्षु दंडे नकार पुष्पं खल चंदनेशु विद्वान धनादि जीवी धातुह पुरा को बुद्धित भूत ब्रह्मा। अर्थात सुगंध सोने में नहीं, फल इंख में नहीं, फूल चंदन में नहीं, धन विद्वान में नहीं। ब्रह्मा जी ने ये कैसी बुद्धि लगा दी। महापुरुषों के घरों में प्रायः यह अव्यवस्था मिलती है भक्तों। जैसे महाप्रभु के घर में थी विद्वता, ज्ञान, वैराग्य, भक्ति, सबकी मूर्ति स्वयं महाप्रभु, पर घर में निर्धनता का साम्राज्य, बूढ़ी साची माता, पूर्व की कोई संपत्ति नहीं, विवाह हो चुका था, अर्थ की आवश्यकता थी। उन दिनों ऐसा नहीं था कि संस्कृत पाठशाला में भारी दक्षिणा मिलती हो। जैसे आज सरकारी वेतन मिलता है वैसा कुछ नहीं। जिसकी अपनी पाठशाला है वही कुछ पाले तो पाले, कोई सरकारी अनुदान नहीं। लक्ष्मी देवी अत्यंत सौम्य, सहनशील, धैर्यवान, कभी कोई मांग नहीं की। घर में जो था उसी में संतोष। निमाई पंडित विद्वान, गुणवान, रूपवान, तेजवान, पर धनवान नहीं। सांसारिक धन का भाव था, मगर निमाई को जरा भी व्यथा नहीं थी। उन्हें किसी परिस्थिति से दुख नहीं होता था। यह भगवान से जुड़ने पर होता है भक्तों। निमाई को तनिक भी परवाह नहीं थी कि घर में धन नहीं है। उन दिनों योग्य पंडित देश विदेश भ्रमण करते थे, गृहस्थ उनका सम्मान करते, वस्त्र धन देते। कुछ विद्वानों ने निमाई से कहा, आप भी भ्रमण करें, विद्वता का प्रकाश होगा और परिवार के पोषण के लिए धन भी मिलेगा। निमाई ने माता की अनुमति ली और छात्रों के साथ पूर्व बंगाल की यात्रा को निकल पड़े। लक्ष्मी देवी को उनके पिता के घर में रखा गया। यह बड़ी विचित्र बात है भक्तों। महान पुरुष, महापुरुष और उनके घर में अव्यवस्था, जबकि बड़े बड़े मूर्खों के घर में खूब संपत्ति। वैसा ही जैसा भगवान स्वयं जन्म लेने आ रहे हैं देवकी वसुदेव कारागार में, जिनका नाम लेते ही बंधन कट जाए, वे माता पिता के बंधन में आ रहे हैं। यही भगवान की लीला है। निमाई पंडित गंगाजी पार कर पद्मा नदी के तट पर राढ़ देश में पहुंचे। बंगाल में भागीरथी दो धाराओं में बंटती है, एक पूर्व की ओर जाकर पद्मावती कहलाती है, दूसरी नवद्वीप होकर गंगा सागर में मिलती है। ब्रह्मपुत्र के दक्षिण तट से पद्मा तक का देश राढ़ कहलाता था, जिसे आज पूर्व बंगाल कहते हैं। निमाई पंडित ने पद्मा किनारे किनारे कई स्थानों का भ्रमण किया। लोग बड़ी श्रद्धा से उनका स्वागत करते। आपकी व्याकरण टीका अद्भुत है पंडित जी, विद्यार्थी कहते। कोई कहता आपकी धूल से हमारा देश पवित्र हो गया, कोई कहता आपके देश की ताकापाते ने पांडित्य की प्रशंसा शब्दों में कहनी असंभव है।
साथियों को भय था कि कहीं नवद्वीप जैसी चंचलता न करे, पर यहां महाप्रभु अत्यंत गंभीर संयमी रहे। कई महीने तक एक गंभीर पंडित की भांति उत्तर देते रहे। वैष्णवों की आलोचना नहीं की, उल्टा भक्ति का प्रचार किया, भगवान नाम का महात्म्य बताया। पर यह सब अभी विद्वान रूप में था, भीतर छिपा भक्ति का महास्रोत अभी फूटना बाकी था। एक दिन एक तेजस्वी ब्राह्मण आया, वह रोता जाता था, चरण पकड़कर फूट फूट कर रोने लगा। निमाई ने उसे उठाया, हृदय से लगाया, कर फेर कर कहा, आप हमारे पूज्य हैं, आप क्यों रो रहे हैं, क्या विपत्ति है? ब्राह्मण बोला, प्रभु मैं दीन अधम साधनहीन ब्राह्मण हूं, जीवन का साध्य साधन नहीं समझ सका। रोज भगवान से प्रार्थना करता था कि मुझे मार्ग दिखाओ। कल रात स्वप्न में एक महापुरुष ने कहा, पूर्व बंगाल में जो निमाई पंडित भ्रमण कर रहे हैं वे साधारण नहीं, वे साक्षात नारायण स्वरूप हैं, उन्हीं के पास जाओ। और आज मैं आपके पास आ गया। निमाई मुस्कुराए, बोले, महाभाग ये आपकी आंतरिक पवित्रता का फल है, पर इसे किसी से कहना नहीं। ब्राह्मण तपन मिश्र ने कहा, प्रभु साध्य साधन का तत्व समझाइए। प्रभु बोले, कलयुग में केवल एक साधन हरिनाम, सतयुग में ध्यान, त्रेता में यज्ञ, द्वापर में पूजा और कलयुग में केवल नाम स्मरण, नाम कीर्तन। उन्होंने कहा, हरिनाम 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 एव केवलम, कलो नास्तेव 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 गतिरन्यता। फिर बोले, संसार रूपी सर्पदंश का एक ही औषध हरि स्मरण, हरि चिंतन, हर समय, हर स्थान, हर स्थिति में। तपन मिश्र आनंद से रो पड़े, बोले, प्रभु मुझे अपने चरणों से अलग न कीजिए। प्रभु बोले, अभी नहीं, अभी तुम काशी जाओ, कालांतर में हम भी काशी आएंगे, वहां हमारी भेंट होगी। तपन मिश्र उबे करके काशी चले गए। इधर महाप्रभु घर लौटने की तैयारी करने लगे। अब भक्तों, महापुरुषों के जीवन में दुखों की कितनी मार पड़ी है, यह प्रसंग इसका साक्षी है। जब निमाई धन और भोग सामग्री लेकर लौटे, लक्ष्मी देवी जो प्राण प्रिय पत्नी थी, पवित्र मीठी वाणी वाली सच्ची माता की सहायक पिता के घर में थी। पति वियोग का गहरा प्रभाव हुआ। निमाई कहते गए थे, दुखी मत होना, मैं शीघ्र लौटूंगा। पर लिखा कुछ और ही था भक्तों। लक्ष्मी देवी को महाप्रभु का पुनः दर्शन न होना था। पति वियोग में वे क्षीण होने लगी, उदासी बढ़ती गई, अन्न जल त्याग दिया। विरह की ज्वाला हृदय में प्रज्वलित, वैद्य लगे पर प्रेम विकार का क्या उपचार। यह न वात न पित्त न कफ, शरीर क्षीण होने लगा। वे केवल अंतिम बार पति दर्शन की अभिलाषा में जीवित थीं, पर वह अभिलाषा पूरी न हुई। निमाई को अनुमान से अधिक समय लग गया। अंत में लक्ष्मी देवी ने पति चरणों को हृदय में रखकर देह त्याग दिया। घर में रोदन छा गया, संस्कार कर दिए गए। उधर निमाई को हृदय में अशुभ संकेत होने लगे, हृदय में पीड़ा उठने लगी। उन्होंने साथियों से नवद्वीप लौट चलने को कहा। नवद्वीप पहुंचते ही माता के चरण छुए, माता का चेहरा मुरझाया हुआ। पुत्र वधू के वियोग और पुत्र चिंता में अत्यंत दुखी। निमाई ने पूछा, अम्मा सब कुशल है ना, मैं देर से आया, कोई कष्ट तो नहीं हुआ? माता चुप रही। पड़ोस की स्त्री ने कहा, लक्ष्मी देवी का परलोक गमन हो गया। सुनते ही महाप्रभु का चेहरा बदल गया, आंखों में वियोग आंसू छलक पड़े। माता और जोर से रोने लगी। निमाई ने आंसू पोंछते हुए धीरे कहा, मां विधि के विधान को मिटा कौन सकता है? जितने दिन तुम्हारी पुत्र वधू का साथ तुम्हारे भाग्य में था, उतने ही दिन वह रही।